समय की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध राज्य था, जहाँ का राजा बहुत ताकतवर था। उसके पास धन था, सेना थी, सम्मान था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ऐसी कमी थी जो उसे हर दिन अंदर से तोड़ती रहती थी। उस राजा की आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। वे बोलता था, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी धीमी और काँपती हुई थी, लोग उसे ठीक से सुन ही नहीं पाते थे। दरबार में जब वे आदेश देता तो मंत्री बार-बार पूछते, महाराज आपने क्या कहा? सैनिक भी बहुत कंफ्यूज हो जाते थे और कई बार उसके आदेश गलत सुनाई देते थे। धीरे-धीरे लोगों ने उसे कम आंकना शुरू कर दिया और सबसे ज़्यादा चोट उसे तब लगी जब एक दिन उसने कुछ बच्चों को आपस में कहते हुए सुना, अरे हमारा राजा तो ठीक से बोल भी नहीं पाता। उस रात वे अपने कमरे में अकेला बैठा था। हाथ में एक पत्र था जिसमें उसके अपने ही लोगों ने उसकी कमजोरी का जिक्र किया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द अलग था। ये दर्द था खुद को बेबस महसूस करने का। उसने सोचा, मैं अपनी आवाज़ तो नहीं बदल सकता, लेकिन क्या मैं अपनी पहचान भी नहीं बदल सकता? अगले ही दिन उसने पूरे राज्य में ऐलान कराया, जो कोई मेरी ऐसी तस्वीर बनाएगा जिसे देखकर लोग मुझे एक सच्चे और मजबूत राजा के रूप में देखें, उसे मैं बहुत इनाम दूंगा। लेकिन शर्त भी थी, तस्वीर में मेरी सच्चाई छिपाई नहीं जाएगी। लोग डर गए, क्योंकि अगर उन्होंने राजा को बोलते हुए दिखाया तो उसकी कमजोरी साफ नजर आएगी। कोई आगे नहीं आया। दिन बीत गए। फिर एक दिन एक युवा कलाकार दरबार में आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर बहुत सुकून। उसने कहा, महाराज मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा। सब लोग हंस पड़े, लेकिन राजा ने उसे मौका दिया। तस्वीर बनाने लगा। दिन रात बहुत मेहनत की उसने। हर एक चीज को बहुत बारीकी से बनाया और जब तस्वीर तैयार हुई, पूरा दरबार खामोश हो गया। तस्वीर में राजा खड़ा था, लेकिन बोल नहीं रहा था। वे अपने सैनिक के बीच खड़ा था और उसके हाथ में एक मशाल थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर दृढ़ता थी और उसके पीछे हजारों सैनिक उसी दिशा में बढ़ रहे थे, जैसे उसकी आवाज नहीं बल्कि उसका नेतृत्व बोल रहा हो। राजा समझ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तुमने मुझे बोलते हुए क्यों नहीं दिखाया? कलाकार मुस्कुराया, महाराज नेता की पहचान उसकी आवाज से नहीं उसके कर्मों से होती है। आपकी आवाज कमजोरी हो सकती है, लेकिन आपका हौसला नहीं। और जहाँ हौसला बोलता है, वहाँ शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। उस दिन के बाद राजा ने अपनी कमजोरी से लड़ना बंद कर दिया और अपनी ताकत पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे लोग भी समझ गए, राजा की आवाज भले ही धीमी है, लेकिन उसके फैसले बहुत मजबूत थे। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी के पास कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप अपनी कमी से भागते नहीं, बल्कि उसे समझकर अपनी ताकत बना लेते हो। क्योंकि हर इंसान की कहानी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन जो इंसान अपनी कहानी को सही नज़रिए से लिखता है, वही उसे खास बना देता है। इसलिए अपनी कमज़ोरी को छुपाने की कोशिश मत करो। उसे इस तरह इस्तेमाल करो कि वही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। क्योंकि जब नज़रिया बदलता है, तभी ज़िंदगी सच में बदलती है दोस्तों।